साथियों नमस्कार। तो आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे टीचिंग ऑफ लैंग्वेज मतलब भाषा शिक्षण। भाषा शिक्षण में आप पढ़ेंगे यहाँ पे पहला प्रश्न है। इसमें देखिए, पहला प्रश्न है, किस विधि में शिक्षक और शिष्य दोनों की भूमिका सक्रिय होती है? तो दोनों की भूमिका सक्रिय होती है शिक्षक और शिष्य की। तो बताइए एक का क्या हो जाएगा सही उत्तर? तो एक का हो जाएगा बी, कथा विधि में। ठीक है जी। अगला सवाल है, देखिए अगला प्रश्न पूछा जा रहा है, जिज्ञासा, कौतूहल और रुचि जागृत कला के क्या कहे जाते हैं? जिज्ञासा, कौतूहल और रुचि जागृत कला के क्या कहे जाते हैं? तो दूसरा का सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो दूसरा का सही उत्तर हो जाएगा सी, त्रिकोण। ठीक है जी। अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है, देखिए 3 नंबर सवाल आपसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित विधियों में भाषा शिक्षण की विधि कौन नहीं है? कौन नहीं है तो आपको बताना है। 3 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो डी, लेखन विधि जो है भाषा शिक्षण के अंतर्गत नहीं आता है, जबकि खेल विधि, समवाय विधि और कथा विधि ये सभी भाषा के अंतर्गत आते हैं, ये नहीं आता। ठीक है जी। देखिए अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है 4 नंबर सवाल लिख रहा है, निबंध, कहानी, उपन्यास, नाटक, संस्मरण, लेखाचित्र आदि किसकी विद्याएं हैं? तो 4 का सही उत्तर क्या हो जाएगा जी? गद्य के। ठीक है जी, गद्य के। ठीक है। अगला सवाल देख लीजिए 5 नंबर, गद्य साहित्य का क्षेत्र विशाल एवं खाली स्थान में क्या होगा भरिए? 5 का क्या हो जाएगा? व्यापक है। विशाल एवं व्यापक किसका? गद्य साहित्य का। ठीक है जी। 6 नंबर सवाल का उत्तर बताइए। पूछा जा रहा है, कवियों और लेखकों की क्या कसौटी है? कवियों और लेखकों की क्या कसौटी है? तो छठा का सही उत्तर क्या हो जाएगा जी? गद्य। ठीक है जी। अगला सवाल देखिए 7 नंबर आपसे पूछा जा रहा है। 7 नंबर में देखिए, किसका कर्तव्य होता है कि वह मन तन से संलग्न होकर कहानी विद्या कहानी विद्या का अवलंब लेकर बालकों की रुचि को जागृत करे, उन्हें अध्ययन की ओर उन्मुख करे? तो किसका यह कर्तव्य होता है बताइए? 7 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो 7 का सही उत्तर हो जाएगा विद्यालय के अध्यापक, जो शिक्षक होते हैं उनका कर्तव्य होता है। ठीक है जी। 8 नंबर सवाल आपसे पूछा जा रहा है, साहित्य सृजन का उत्तम साधन कौन है? तो साहित्य सृजन का उत्तम साधन बताइए। 8 का क्या हो जाएगा? तो 8 का हो जाएगा कहानी शिक्षण। ठीक है जी। 9 का देखिए, 9 नंबर में क्या पूछा जा रहा है, चरित्र निर्माण में भी निम्नांकित शिक्षण में अधिक उपयोगी कौन है? तो आप बताइए 9 का क्या हो जाएगा? तो 9 का हो जाएगा कहानी शिक्षण। ठीक है जी। कहानी के माध्यम से शिक्षण करना अधिक प्रभावी होता है। 10 नंबर सवाल आपसे कहा जा रहा है, कहानी शिक्षण से बालकों में किस शक्ति का विकास होता है? बताइए। 10 का क्या हो जाएगा जी? 10 का हो जाएगा स्मरण शक्ति का। ठीक है जी। कहानी याद रखना पड़ता है, स्मरण शक्ति उससे बढ़ता है बच्चों का। 11 नंबर सवाल आपसे पूछा जा रहा है, बोलना शिक्षण में निम्नांकित में से किसकी भूमिका महत्वपूर्ण है? बोलना शिक्षण में किसकी भूमिका महत्वपूर्ण है? तो बताइए 11 नंबर का क्या हो जाएगा जी? तो 11 का हो जाएगा विद्यालय के शिक्षक का। ठीक है जी। 12 नंबर सवाल देखिए, 12 नंबर सवाल आपसे पूछा जा रहा है, बालकों को शिक्षा में गद्य शिक्षण क्या है? तो बालकों की शिक्षा में गद्य शिक्षण क्या है जी? तो 12 का सही उत्तर बता दीजिए क्या हो जाएगा? तो अनिवार्य और अपरिहार्य। ठीक है जी। 13 नंबर सवाल देखिए, 13 नंबर सवाल का पूछा जा रहा है, शिक्षा को रोचक और आकर्षक बनाने का निम्नलिखित में से कौन सर्वोत्तम साधन है? तो 13 का सही उत्तर बता दीजिए, कहानी शिक्षण। ठीक है जी। 14 नंबर सवाल आपसे पूछा जा रहा है, लिख रहा है 14 नंबर सवाल, कहानियों के माध्यम से बालकों के ज्ञान को परिवर्तित करने के लिए इनमें से कौन प्रमुख भूमिका निभाता है? तो 14 का सही उत्तर बता दीजिए, विद्यालय के शिक्षक। ठीक है जी। 15 नंबर सवाल आपसे पूछा जा रहा है। 15 नंबर सवाल लिख रहा है, कहानियों के माध्यम से बालकों को ज्ञान को परिवर्तित करने का किनका प्रधान कार्य है?
कहानियों के माध्यम से बालकों के ज्ञान को परिवर्तित करना किनका प्रधान कार्य है? तो 15 का सही उत्तर हो जाएगा, बताइए। 15 का सही उत्तर हो जाएगा अध्यापक का। ठीक है जी। 16 नंबर सवाल आपसे पूछा जा रहा है, पाठ्य विषय को रोचक और मनोरंजक बनाने के लिए साहित्य की कौन विद्या सर्वोत्तम साधन है? तो बता दीजिए 16 का क्या हो जाएगा? तो 16 का हो जाएगा कहानी शिक्षण। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए 17 नंबर पूछा जा रहा है, कहानी शिक्षण का प्रारंभ प्राथमिक स्तर पर ही किनके द्वारा प्रारंभ करना चाहिए? तो 17 का सही उत्तर हो जाएगा आपको शिक्षकों के द्वारा। ठीक है। 18 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है। 18 नंबर सवाल पूछा जा रहा है, धारा प्रवाह भाषण देने की कुशलता किस किस शिक्षा से संभव है? तो 18 का सही उत्तर बता दीजिए कहानी शिक्षण से। ठीक है जी। अगला सवाल देख लीजिए 19 नंबर पूछा जा रहा है, सुक्ति भंडार को किस शिक्षा के द्वारा भरा जा सकता है? तो 19 का सही उत्तर हो जाएगा आपका कहानी शिक्षण के द्वारा। ठीक है जी। साहित्य में मनोरंजन का सर्वोत्तम साधन किस विद्या को माना गया है? तो साहित्य में मनोरंजन का सर्वोत्तम साधन किस विद्या को माना गया है? तो 20 का सही उत्तर हो जाएगा आपका कहानी को। ठीक है। 21 नंबर सवाल देखिए। 21 नंबर सवाल आपसे पूछा जा रहा है, शिक्षक रूपी कलाकार की प्रतिभा पर किस विधि की सफलता निर्भर करती है? तो आप बता दीजिए। 21 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा कला विधि के। ठीक है जी। 22 नंबर सवाल पूछा जा रहा है, प्रत्येक अध्यापक को प्रयत्न करना चाहिए कि वह एक अच्छा कहानी सुनाने वाला बन जाए, किसका कथन है? तो 22 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा आपका रायबर्न का। ठीक है जी। अगला सवाल देखिए 23 नंबर सवाल आपसे पूछा जा रहा है, किस विधि के द्वारा शुष्क एवं नीरस पाठों को भी सरस और आकर्षक ढंग से पढ़ाया जा सकता है? तो 23 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा आपको कला विधि के द्वारा। ठीक है जी। अगला सवाल देख लीजिए, खेल द्वारा प्रदत्त शिक्षा बालक के लिए सरल और क्या होता है बताइए, खाली स्थान में क्या भरेंगे 24 में? तो खेल द्वारा प्रदत्त शिक्षा बालकों के लिए सरल और रोचक होता है। ठीक है, यहाँ पे भर दीजिएगा रोचक। अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है 25 नंबर, क्रिया द्वारा सीखने का सिद्धांत किस शिक्षण विधि में छिपा हुआ है? तो 25 का सही उत्तर बता दीजिए। 25 का सही उत्तर हो जाएगा भाषण शिक्षण विधि में। ठीक है। 26 नंबर सवाल पूछा जा रहा है, खेल में हमारे व्यक्तित्व का पूर्ण स्फुरण और खाली स्थान में क्या होगा बताइए? तो 26 का सही उत्तर हो जाएगा आपका केंद्रीकरण। ठीक है जी। खेलों में हमारे व्यक्तित्व का पूर्ण स्फुरण और केंद्रीकरण होता है। ठीक है। 27 नंबर सवाल कहा जा रहा है, किंडरगार्टन विद्यालय में शिक्षा मुख्यतः किस पर आधारित होता है? किंडरगार्टन में। ठीक है जी। तो 27 का सही उत्तर हो जाएगा आपका खेल पर आधारित होता है। देखिए 28 नंबर सवाल कर रहा है, प्राथमिक स्तर पर शिक्षक का ध्येय बालकों में किस चीज़ के विकास पर ध्यान देना चाहिए? तो 28 का सही उत्तर हो जाएगा बताइए। 28 का सही उत्तर हो जाएगा मूलभूत कुशलता पर। देखिए 29 नंबर सवाल पूछा जा रहा है। 29 नंबर सवाल लिखा है, शिक्षकों में 3 प्रकार के कौशल अपने में विकसित करने की आवश्यकता होगी, यह बात कहाँ कही गई है? तो 29 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड में। ठीक है जी। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो योजना चलाई गई उसमें कहा गया है। 30 नंबर सवाल आपसे पूछा जा रहा है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के अनुसार शिक्षकों में 3 प्रकार के गुण हैं, इसमें से कौन सा नहीं है? ठीक है। तो 30 नंबर का सही उत्तर बता दीजिए। 30 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा आपका ये बी नहीं है। ठीक है। बी ब्लैक बोर्ड के अनुसार, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के अनुसार शिक्षकों में गुण नहीं पाया जाता है, ये बी। देखिए जबकि कम खर्च की सामग्री का उपयोग करना ये सही है, आवंटित सामग्री का उपयोग करना ये भी सही है। देखिए और सी नंबर डी नंबर लिख रहा है, शिक्षकों को स्वयं की कुशलता का भंडार बनाना। ठीक है जी, ये डी भी है। तो 31 नंबर सवाल का सही उत्तर बता दीजिए। 31 नंबर लिख रहा है, सहपाठगामी क्रियाओं द्वारा निम्नलिखित
आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। अनुपयोगी बात को अलग करिए। तो 31 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा आपका सी। और रुचियों का विकास, ये वाला अनुपयोगी बात है, ठीक है जी। जबकि उपयोगी बात है सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति, सही है। मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं की पूर्ति सही है। नैतिक आवश्यकताओं की पूर्ति सही है, ठीक है। देखिए 32 नंबर सवाल पूछा जा रहा है, सहपाठगामी क्रियाओं के कितने भेद किए गए हैं। सहपाठगामी क्रियाओं के, ठीक है। तो 32 नंबर सवाल देखिए, 32 का बी हो जाएगा 5। 33 नंबर सवाल देखिए, 33 नंबर सवाल, भाषा की दृष्टि से सहपाठगामी क्रियाओं में विशेषतः किन किन क्रियाओं का महत्व है। अनुपयोगी क्रिया को चुनिए। तो अनुपयोगी को आपको चुना है। भाषा की दृष्टि से सहपाठगामी क्रियाओं में विशेषतः किन किन क्रियाओं का महत्व है और उसमें कौन अनुपयोगी है उसको चुनना है, ठीक है। तो 33 का सवाल हो जाएगा, 33 का सही उत्तर हो जाएगा सी, पठन, ठीक है जी। 34 नंबर सवाल लिख रहा है, भाषा शिक्षण की प्रमुख प्रणालियाँ कितनी है। तो भाषा शिक्षण की प्रमुख प्रणालियाँ कितनी है, तो बताइए। 34 का सही उत्तर क्या हो जाएगा जी। 34 का सही उत्तर हो जाएगा डी, 8 विधि है, ठीक है। 8 प्रणालियाँ है, ठीक है। अगला सवाल देखिए, 35 नंबर लिख रहा है, भाषा शिक्षण के मोंटेसरी प्रणाली का जनक कौन है। मोंटेसरी प्रणाली बताइए। तो 35 का सही उत्तर हो जाएगा आपका मारिया मोंटेसरी, ठीक है। 36 नंबर सवाल लिख रहा है, मोंटेसरी प्रणाली के 3 भाग हैं, निम्नलिखित में से जो नहीं है उसको निकालिए। तो 36 का सही उत्तर हो जाएगा आपका बी, ये नहीं है। जबकि कर्मेंद्रियों की शिक्षा है, ज्ञानेंद्रियों की शिक्षा है, भाषा शिक्षण है, ठीक है। बी नहीं है, ठीक है। 37 नंबर सवाल लिख रहा है, 37 नंबर सवाल आपसे पूछा जा रहा है, बालकों में चलना, दौड़ना, नहाना, खाना, पहनना आदि की शिक्षा किस प्रणाली में दी जाती है। तो 37 का सही उत्तर हो जाएगा आपका कर्मेंद्रियों की शिक्षा में, ठीक है जी। 38 नंबर सवाल पूछा जा रहा है, किस प्रणाली में छात्रगण प्रत्यक्ष अनुभव और अवलोकन द्वारा शिक्षण प्राप्त करते हैं। तो 38 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ज्ञानेंद्रियों की शिक्षा विधि में, ठीक है। आपका 39 नंबर सवाल देखिए, किंडरगार्टन पद्धति का आविष्कार निम्नलिखित शिक्षा शास्त्री में से किसने किया। तो 39 का सही उत्तर हो जाएगा आपका फ्रोबेल ने, ठीक है। अगला सवाल 40 नंबर है, सुलेख व्यक्ति की शिक्षा का आवश्यक पहलू है, यह उक्ति किस महापुरुष की है। तो आप बता दीजिए। 40 का सही उत्तर हो जाएगा आपका महात्मा गांधी जी का, ठीक है। 41 नंबर सवाल देखिए, सुलेख के निम्नलिखित गुणों में कौन गुण नहीं है। कौन गुण नहीं है, तो आप बता दीजिए। 41 नंबर सवाल का बता दीजिए, वक्र नहीं है। जबकि सुंदरता है, गति है, सरलता है, वक्र नहीं है, ठीक है। आप देखिए 42 नंबर सवाल आपसे पूछा जा रहा है। 42 नंबर सवाल लिख रहा है, एक वर्ण के दूसरे वर्ण की दूरी समान हो। एक वर्ण से एक वर्ण से दूसरे वर्ण की दूरी समान हो, यह किसकी विशेषता है, बता दीजिए। तो 42 का सही उत्तर हो जाएगा आपका सुलेख की, ठीक है। समान समान दूरी पर लिखिएगा तो अच्छा लगेगा, ठीक है। 43 नंबर सवाल लिख रहा है, सरलता तथा शीघ्रता से समझी जाने वाली भाषा को इनमें से क्या कहते हैं। तो 43 का सही उत्तर हो जाएगा आपका मौखिक भाषा, ठीक है। बी हो जाएगा। अब देखिए 44 नंबर सवाल लिख रहा है, किस विधि द्वारा सीखी गई भाषा अधिक देर तक मस्तिष्क में दृढ़ रहती है। अधिक देर तक, अधिक देर तक, ठीक है, मस्तिष्क में दृढ़ रहती है। तो बताइए 44 का क्या हो जाएगा जी। तो 44 का हो जाएगा वार्तालाप विधि के द्वारा जो सीखिएगा वो अधिक देर तक मस्तिष्क में दृढ़ रहती है। देखिए अगला सवाल देखिए, मतलब डिस्कशन हुआ, मौखिक भाषा शिक्षण के कितने उद्देश्य हैं। 45 नंबर सवाल का सही उत्तर बताइए। तो 10 उद्देश्य हैं, ठीक है जी। 46 नंबर सवाल लिखिए, छात्रों को बोलना सीखने के लिए विद्यालय में निम्नलिखित क्रियाकलापों में से किसका सहारा नहीं लिया जाना चाहिए, नहीं लिया जाना चाहिए। तो 46 का सही उत्तर बता दीजिए। 46 का सही उत्तर हो जाएगा चिंतन विधि का। जबकि चित्र वर्णन का, प्रश्नोत्तर का, वार्तालाप का, ये सभी सहारा लेना चाहिए, लेकिन चिंतन का नहीं। पढ़ाई में गए हैं तो टेंशन में चिंता लेकर नहीं रहना है, ठीक है जी।
47 नंबर सवाल देखिए, 47 नंबर में पूछा जा रहा है, बोलचाल की शिक्षा के द्वारा बच्चों में कौन से गुण विकसित होते हैं? तो 47 का सही उत्तर हो जाएगा आपका वाक्पटुता। ठीक है जी, वाक्पटुता गुण विकसित होता है। अब 48 नंबर सवाल देखिए, 48 नंबर सवाल में लिखा जा रहा है, वार्तालाप किस शिक्षण विधि का एक प्रमुख विधि है? वार्तालाप जो होता है किस शिक्षण विधि का एक प्रमुख विधि है? तो आप बताइए। आपको जो है 48 नंबर सवाल का सही उत्तर क्या हो जाएगा जी? तो 48 का हो जाएगा बी, बोलना। बोलना शिक्षण का एक विधि है वार्तालाप। ठीक है। 49 नंबर वाद विवाद प्रतियोगिता बोलना शिक्षण के किस विधि के अंतर्गत आता है? तो 49 नंबर सवाल का सही उत्तर हो जाएगा, क्या होगा जी? तो सी, सामूहिक विचार विमर्श पर। ठीक है। देखिए 50 नंबर सवाल है, इनमें से कौन कौन प्रतियोगिताएं डाल्टन पद्धति में समाविष्ट है? डाल्टन पद्धति में। ठीक है जी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 50 का, बता दीजिए। 50 का सही उत्तर हो जाएगा डी, बी और सी पद्धति समाविष्ट है। बी क्या कह रहा है? वाद विवाद प्रतियोगिता डाल्टन विधि में होता है और भाषण प्रतियोगिता होता है, दोनों। ठीक है। अब देखिए 51 नंबर सवाल, मातृभाषा के कौशलों को जानकारी किस प्रकार की पुस्तक में दी जाती है? तो आप बता दीजिए। 51 नंबर सवाल का क्या हो जाएगा उत्तर जी? 51 नंबर का हो जाएगा सी, पाठ्य पुस्तक में। ठीक है। अगला सवाल 52 नंबर देखिए, पाठ्य पुस्तक शिक्षण विधि की विधि ही वास्तव में क्या है? तो 52 का सही उत्तर हो जाएगा आपका बी, भाषा शिक्षण। पाठ्य पुस्तक शिक्षण विधि वास्तव में भाषा शिक्षण है। ठीक है। 53 नंबर, मौलिक शिक्षण प्रदान करने के लिए कौन सी विधि सर्वोत्तम है? ठीक है, सर्वोत्तम विधि है। तो 53 का सही उत्तर हो जाएगा भाई साहब डी, प्रश्नोत्तर विधि। ठीक है। देखिए 54 नंबर सवाल देख लीजिए, प्रश्नोत्तरी विधि से इस बात की निश्चितता होती है कि भाषा शिक्षण के उद्देश्यों की पूर्ति बताइए। 54 का क्या हो जाएगा जी? 54 का हो जाएगा किस सीमा तक हुई है? प्रश्नोत्तरी विधि से पता लगता है। ठीक है जी। देखिए प्रश्नोत्तर प्रणाली में प्रश्न वस्तुतः 3 प्रकार के होते हैं, इनमें से एक नहीं है। 55 नंबर का सही उत्तर बता दीजिए। तो 55 का हो जाएगा बी, कौशलात्मक प्रश्न उसमें नहीं होते हैं। देखिए अगला सवाल देखिए 56 नंबर, ज्ञान और कर्म का संबंध किस प्रणाली में दिया गया है? किस प्रणाली में दिया जाता है ज्ञान और कर्म का सिद्धांत, कर्म का संबंध? ठीक है। 56 का बताइए। 56 का सही उत्तर हो जाएगा समवाय विधि में ज्ञान और कर्म का संबंध दिया जाता है। ठीक है। 57 नंबर, वास्तव में कौन सी विधि को समाहारक विधि भी कहा जाता है? समाहारक विधि कौन है? तो 57 का सही उत्तर बता दीजिए। 57 का सी हो जाएगा। ठीक है जी। समवाय विधि को समाहारक विधि भी कहा जाता है। देखिए 58 नंबर सवाल पूछा जा रहा है, समन्वय प्रणाली के 3 आधारभूत सिद्धांत हैं, इनमें से एक नहीं है, अब बताइए। तो 58 का सही उत्तर हो जाएगा आपका बी, ये नहीं है। ठीक है जी। जबकि मानव व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति के विभिन्न स्वरूप है। ठीक है। ज्ञानार्जन की क्रिया अनुभवात्मक है। विश्व के सारे गोचर तथा अगोचर पदार्थ में समरसता एवं अनेकता व्याप्त है। 59 का देख लीजिए, कविता शिक्षण की कितनी विधियां हैं? कविता शिक्षण की कितनी विधियां हैं? 59 का सही उत्तर हो जाएगा आपको जो है 5। ठीक है, 5 लिखिए। 60 देखिए, कविता में सुख दुख की सब अनुभूति और किनके तार जुड़े रहते हैं? तो 60 का सही उत्तर हो जाएगा भाई, 60 का ए हो जाएगा, अभिव्यक्ति की। ठीक है। देखिए 61 नंबर, सुनने सुनाने के माध्यम से श्रवण कौशल के विकास का आधार निम्नलिखित में से कौन नहीं है? कौन नहीं है? तो 61 का सही उत्तर हो जाएगा आपका, 61 का हो जाएगा डी, 61 का डी देखिए, उपन्यास। अगला सवाल देखिए 62 नंबर, श्रवण कौशल के विकसित करने के कितने आधार हैं? तो 62 नंबर का बता दीजिए। 62 नंबर का हो जाएगा सी, 5। श्रवण एक क्या है? श्रवण क्या है जी? तो 63 का सही उत्तर हो जाएगा आपका, 63 का कला है, श्रवण एक कला है। देखिए 64 नंबर, श्रवण शक्ति की 3 शक्तियां हैं, निम्नलिखित में से जो नहीं है उसको चुनिए।
तो 64 का सही उत्तर हो जाएगा आपका 64 का डी हो जाएगा, एकाग्रता। श्रवण शक्ति में देखिए अंतर्बोध होता है, धारणा होता है, बोधन होता है, लेकिन एकाग्रता नहीं होता है। 65 नंबर सवाल देखिए, श्रवण कौशल को विकसित करने के आधारों में से कौन नहीं है? श्रवण कौशल को विकसित करने के आधारों में से कौन नहीं है, चुनिए। तो आप बताइए 65 का सही उत्तर क्या हो जाएगा जी? 65 का सही उत्तर हो जाएगा एकाग्रता का अभाव। 66 नंबर सवाल देखिए, 66 नंबर सवाल क्या लिख रहा है? भाषा शिक्षण का महत्व 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 उद्देश्य बच्चों को शुद्ध बोलना तथा क्या चाहिए? 66 का सही उत्तर हो जाएगा आपका बी, लिखना। 67 नंबर सवाल लिख रहा है, भाषा शिक्षण में शिक्षक को चाहिए कि भाषा सीखने के प्रति छात्रों को प्रारंभ से ही क्या करे? प्रारंभ से ही बताइए 67 का क्या हो जाएगा जी? 67 का सी, उत्प्रेरित करे। ठीक है, देखिए 68 नंबर, पठन कार्य के लिए कितनी विधियों की चर्चा की गई है? तो 68 का सही उत्तर हो जाएगा, बता दीजिए। 68 का हो जाएगा 8। ठीक है जी, देखिए छात्रों को लिखना सिखाने के लिए अनेक प्रकार की क्रियाकलापों का क्या होगा, क्या करना चाहिए? 69 नंबर का उत्तर बता दीजिए। 69 नंबर का ये हो जाएगा, आयोजन करना चाहिए। छात्रों को लिखना सिखाने के लिए अनेक प्रकार के क्रियाकलापों का आयोजन करना चाहिए। 70 नंबर, भाषा सीखी जाती है, तो 70 का सही उत्तर बता दीजिए। 70 का हो जाएगा सी, अनुकरण द्वारा। भाषा किसके द्वारा सीखी जाती है? अनुकरण के द्वारा। 71 नंबर, बच्चों में अशुद्ध उच्चारण के कितने कारक हैं? अशुद्ध उच्चारण के कितने कारक हैं? तो 71 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा आपका 8। ठीक है जी, 8 हो जाएगा। ठीक है, बच्चों में अशुद्ध उच्चारण के मनोवैज्ञानिक कारण के लिए इनमें से कौन दोषी है? कौन दोषी है बताइए? मनोवैज्ञानिक कारण के लिए कौन दोषी है? तो 72 का सही उत्तर हो जाएगा डी, अध्यापक की लापरवाही। ठीक है, 73 नंबर, वर्गों में उच्चारण दोष का निम्न में से कौन सा कारण है? तो 73 का सही उत्तर हो जाएगा आपका प्रादेशिक दोष। ठीक है जी, 74 नंबर, बताइए निम्नलिखित में से किस वर्ग की गलती छात्र अधिक करते हैं? तो 74 का ये अणा वर्ग के। ठीक है जी, अणा वर्ग के छात्र अधिक गलती करते हैं। आपको देखिए 75 नंबर सवाल लिखा गया है। 75 नंबर सवाल पूछा जा रहा है, उच्चारण दोष को दूर करने के लिए बालकों को इनमें से क्या उपाय करना चाहिए? तो उच्चारण को क्या उपाय करना चाहिए? देखिए आपका 75 का देख लीजिए। 75 का सही उत्तर हो जाएगा आपका 75 का हो जाएगा सी, स्वयं प्रयास करना चाहिए। उच्चारण के दोष को दूर करने के लिए स्वयं प्रयास करना चाहिए। देख लीजिए 76 नंबर सवाल लिखा जा रहा है, 76 नंबर पूछा जा रहा है, बालकों में उच्चारण दोष को दूर करने के लिए शिक्षकों को क्या करना चाहिए? तो 76 नंबर सवाल का देखिए, 76 नंबर सवाल लिख रहा है 76 का ये, स्वयं पाठ करके सुनाएं। पढ़ करके सुनाएंगे बच्चों को तो सुनेंगे तो जल्दी याद होगा। देखिए 77 नंबर, अध्यापक बोलते जाते हैं, छात्र सुनकर लिखते जाते हैं, इस निम्न में से क्या कहते हैं? इसे निम्न में से क्या कहते हैं? तो 77 का बता दीजिए। 77 का हो जाएगा श्रुति लिपि। श्रुति लिपि, ठीक है, सुनकर लिखना श्रुति लिपि। देखिए 78 नंबर सवाल लिख रहा है, श्रुति लेख में छात्रों को सुनकर अर्थ ग्रहण करने की बताइए। 78 नंबर का क्या होगा जी? 78 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा आपका ए। 78 का ये मतलब क्षमता का विकास होता है। श्रुति लेख में छात्रों में सुनकर अर्थ ग्रहण करने की क्षमता का विकास होता है। ठीक है, आपका क्या हो जाएगा? ए। ओके, क्या हो जाएगा जी? 78 का हो जाएगा ए। 79 का देखिए, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो देवनागरी लिपि। ठीक है, 80 नंबर देखिए, 80 नंबर सवाल,
देवनागरी लिपि संसार की अन्य लिपियों की तुलना में अधिकतम क्या है? अधिकतम बताइए। 80 नंबर बता दिए। 80 नंबर का हो जाएगा सी। देवनागरी लिपि संसार की अन्य लिपियों की तुलना में अधिक वैज्ञानिक है। ठीक है। 81 नंबर, श्रवण विधि द्वारा अर्थ एवं भाव दोनों का विकास किस रूप में होता है? तो 81 का सही उत्तर हो जाएगा बी, आपका सम्यक रूप में। ठीक है। 82 नंबर सवाल है, श्रवण विधि द्वारा शब्द भंडार की वृद्धि के लिए बच्चे स्वयं, बताइए 82 का क्या हो जाएगा? 82 का सही उत्तर हो जाएगा स्वयं प्रयत्नशील होंगे। ठीक है जी। अगला सवाल देख लीजिए, 83 नंबर, मौन पठन से किस क्षमता का विकास होता है? मौन पठन से किस जो है क्षमता का विकास होता है? तो आप 83 नंबर का सही उत्तर बता दीजिए। 83 को हो जाएगा डी, रचनात्मक। देखिए, मौन पठन के सतत अभ्यास से किस शक्ति का विकास होता है? मौन पठन के सतत अभ्यास से किस शक्ति का विकास होता है? तो 84 का सही उत्तर हो जाएगा, बताइए। 84 का हो जाएगा सी, चिंतन का। देखिए, 85 नंबर सवाल लिख रहा है, मौन पठन से बच्चों में किस शक्ति का विकास द्रुत गति से होता है? तो आप बताइए। 85 का सही उत्तर क्या हो जाएगा जी? तो मनन शक्ति का। ठीक है। भाषा शिक्षण में किस विधि से रोचकता आ जाती है? तो 86 का सही उत्तर हो जाएगा आपका, 86 का डी हो जाएगा, कक्षाभिनय से। कक्षाभिनय से। ठीक है जी। देखिए, लिपि का सही ज्ञान न होना किसकी समस्या है? तो 87 का सही उत्तर हो जाएगा आपका बी, वर्तनी का। अगला देखिए, छात्रों को पर्याप्त मात्रा में श्रुति लिपि, प्रतिलिपि, अनुलिपि लिखने के लिए दिए जाने से कौन सा दोष का निवारण होगा? तो 88 का सही उत्तर हो जाएगा आपका डी, वर्तनी का से जो है उच्चारण में सुधार होगा। बच्चों में देवनागरी लिपि के सभी संकेतों को पहचान करने की विधि आ सके, इसके लिए सर्वप्रथम क्या करना चाहिए? तो 89 का सही उत्तर हो जाएगा आपका सी, स्वर पाठन करना चाहिए। 90 नंबर सवाल देख लीजिए। 90 नंबर सवाल लिख रहा है, पढ़ने के लिए कौन सी मुद्रा अपेक्षित है? पढ़ने के लिए अपेक्षित मुद्रा बताइए। तो 90 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा आपका डी, संयंत और सौम्य द्वारा। 91 नंबर सवाल लिख रहा है, किस प्रणाली का प्रयोग बच्चों को प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षा देने के लिए किया जाता है? तो 91 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा आपको, बताइए बी, गीत प्रणाली। ठीक है। 92 नंबर लिख रहा है, किस चीज का प्रयोग सर्वप्रथम गीत विधि में शिक्षक करते हैं? तो 92 का सही उत्तर बता दीजिए। 92 का सही उत्तर हो जाएगा डी, स्वर और लय का। देखिए, 93 नंबर लिख रहा है, पद्य शिक्षण में अर्थबोध प्रणाली किस वर्ग से आरंभ हो जाती है? तो 93 का सही उत्तर हो जाएगा सी, 4 से 5 वर्ग से। ठीक है जी। प्रश्नोत्तर प्रणाली में कविता किस तरह पढ़ाई जाती है? प्रश्नोत्तर प्रणाली में कविता किस तरह पढ़ाई जाती है? तो 94 का होता है आपका, 94 का आंसर हो जाएगा ए। प्रश्नोत्तर प्रणाली में कविता किस तरह पढ़ाई जाती है? तो 94 का सही उत्तर बता दीजिए। ए हो जाएगा, खंड खंड करके। थोड़ा सा पढ़िए, फिर समझाइए, फिर पढ़िए। यही खंड खंड करके हुआ। 95 नंबर सवाल लिख रहा है, माध्यमिक कक्षाओं में कविता की शिक्षा किस प्रकार दी जाती है? तो 95 का सही उत्तर हो जाएगा आपका डी, 95 का डी हो जाएगा, व्याख्या प्रणाली द्वारा। 96 नंबर सवाल पूछा जा रहा है, कुछ शिक्षा शास्त्रियों ने व्याख्या प्रणाली के 3 उपभेद माने हैं, नीचे
नीचे 4 दिए गए हैं, उसमें से जो नहीं है उसको निकालिए। तो कुछ शिक्षा शास्त्रियों ने व्याख्या प्रणाली के 3 उपभेद माने हैं। व्याख्या प्रणाली के 3 उपभेद। तो देखिए कौन नहीं है 96 में। 96 का सही उत्तर हो जाएगा ए। मतलब ये अर्थबोध प्रणाली नहीं है, जबकि व्याख्या प्रणाली, समीक्षा प्रणाली और तुलना प्रणाली है। ठीक है जी। अगला सवाल देख लीजिए 97 नंबर। कविता मनुष्य के शरीर को क्या करने का महत्वपूर्ण साधन है? कविता मनुष्य के हृदय को क्या करने का महत्वपूर्ण साधन है? तो 97 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा भाई साहब, 97 का हो जाएगा सी, पूर्ण स्थापित है। ठीक है। देखिए कविता किसको विकसित करती है? कविता किसको विकसित करती है? तो 98 का हो जाएगा आपका कल्पना को, डी हो जाएगा 98 का डी। 99 नंबर क्या लिख रहा है? कविता की कौन सी चीज मानवता के लिए संदेश लिए रहता है? तो आप बता दीजिए 99 का क्या हो जाएगा जी? 99 का सही उत्तर हो जाएगा आपका सी, मतलब प्रत्येक अक्षर और शब्द। प्रत्येक अक्षर और शब्द में संदेश छिपा रहता है। ठीक है, कविता के लाइन में। ठीक है। 100 नंबर सवाल लिखा जा रहा है। नक्षत्रों में ध्रुव तारा को जो स्थान है वही पाठ्यक्रम में किसका है? तो 100 का सही उत्तर बता दीजिए। 100 का सही उत्तर हो जाएगा डी, कविता का। ठीक है। अगला सवाल इसमें देखिए, अगला सवाल लिखा जा रहा है इसमें। एक शिक्षक को छात्र में पठन कला के विकास के लिए बालकों के उच्चारण, पठन गति और विराम आदि चिन्हों पर किस प्रकार का ध्यान देना चाहिए? तो 1 से 1 का सही उत्तर हो जाएगा सी, सम्यक ध्यान। ठीक है जी। 102 नंबर सवाल। पठन क्रिया में किस पर ध्यान देना चाहिए? पठन क्रिया में किस पर ध्यान देना चाहिए बता दीजिए। तो 102 का सही उत्तर हो जाएगा, 102 का सही उत्तर हो जाएगा ए, मतलब अर्थान्वितियों को। ठीक है। 103 नंबर सवाल देखिए। किस वर्ग से मौन पाठ पर अधिक ध्यान देना चाहिए? किस वर्ग से मौन पाठ पर अधिक ध्यान देना चाहिए बताइए। मौन पाठ पर अधिक ध्यान देना चाहिए तो बताइए 103 का क्या हो जाएगा जी? 103 का हो जाएगा ए, कक्षा 6 से। ठीक है। पठन कार्य करते समय बालकों में किस प्रकार की आदत डालनी चाहिए? तो 1 से 4 का आंसर हो जाएगा बी, आपका अर्थ ग्रहण करते हेतु। 105 का देखिए। लिखन की शिक्षा निम्नलिखित में से क्या है? लिखना की शिक्षा निम्नलिखित में से क्या है? तो बताइए 105 का क्या हो जाएगा जी? 105 का सही उत्तर हो जाएगा सी, सी हो गया यांत्रिक। ठीक है। 106 देखिए। 106 नंबर सवाल आपसे पूछा जा रहा है। शिक्षा को हमेशा सुंदरतम हस्तलिपि के नमूने छात्रों के समक्ष पेश करना चाहिए ताकि वे आसानी से बताइए 106 का क्या हो जाएगा? 106 का हो जाएगा आपका डी, नकल कर लिख सके। ठीक है। 107 नंबर। लिखते समय शिक्षक इस बात पर ध्यान दें कि छात्र किस तरह आपको जो है 107 नंबर बताना है। 107 का सही उत्तर क्या हो जाएगा जी? बी, 107 का सही उत्तर हो जाएगा बी, बोलता है। लिखते समय शिक्षक इस बात पर ध्यान दें कि छात्र किस तरफ बोलता है। ठीक है। 108 नंबर सवाल देखिए। 108 नंबर सवाल पूछा जा रहा है। व्याकरण भाषा का किस प्रकार का शास्त्र है? व्याकरण जो है भाषा का किस प्रकार का शास्त्र है? तो 108 नंबर बताइए। 108 का सही उत्तर हो जाएगा नियमित शास्त्र। ठीक है। 109 नंबर। विद्वानों के अनुसार व्याकरण किस प्रकार का शास्त्र है? तो आप बता दीजिए। 109 नंबर का हो जाएगा बी, प्रेरणात्मक है। ठीक है, प्रेरणात्मक। ठीक है। 110 से बच्चों में भाषा सिखाने के लिए किस प्रकार की आवश्यकता है?
तो 110 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा, 110 नंबर का देखिए बी, 110 का हो जाएगा बी, प्रेरणात्मक 110 का हो जाएगा बी। ठीक है, व्याकरण की। ठीक है, बच्चों में भाषा सिखाने के लिए किस ज्ञान की आवश्यकता है? व्याकरण की। ठीक है, 111 नंबर सवाल है, व्याकरण भाषा को नियंत्रित तथा, व्याकरण भाषा को नियंत्रित तथा क्या करता है? तो आप बता दीजिए 111 को, 111 का सही उत्तर क्या हो जाएगा जी? 111 का सही उत्तर हो जाएगा आपका डी, मतलब गतिशील। व्याकरण भाषा को नियंत्रित तथा गतिशील बनाए रखता है। ठीक है, यहाँ पे भर दीजिएगा गतिशील, गतिशील। ठीक है जी, 112 नंबर सवाल लिखा जा रहा है, व्याकरण शिक्षण की कहानी विधियां है। व्याकरण शिक्षण की कहानी विधि है, आपसे पूछा जा रहा है। तो 112 का हो जाएगा सी, 112 का सी। व्याकरण शिक्षण की कितनी विधियां हैं? कितनी विधियां? तो 5, 5 आंसर हो जाएगा। एक 113 नंबर सवाल पूछा जा रहा है, 113 नंबर सवाल है, व्याकरण शिक्षण के किस पद्धति में पहले उदाहरण प्रस्तुत किया जाता है, फिर व्याकरण के नियम निकाले जाते हैं? तो बताइए 113 का क्या हो जाएगा जी? 113 का हो जाएगा ए, आगमन विधि में। ठीक है, 114 लिख रहा है, 114 व्याकरण शिक्षण के किस पद्धति में बालकों के समक्ष सर्वप्रथम नियम प्रस्तुत किया जाता है, फिर उसके बाद नियम का स्पष्टीकरण विभिन्न उदाहरण के माध्यम से किया जाता है? तो कौन से विधि में होता है? तो 114 का सही उत्तर हो जाएगा आपका बी, निगमन विधि में। ठीक है, निगमन विधि में आप देखिए, निगमन विधि हो गया। 115 नंबर सवाल देखिए, व्याकरण शिक्षण के किस प्रणाली को सुग्गा विधि कहा जाता है? व्याकरण शिक्षण के किस प्रणाली को सुग्गा विधि, सुग्गा विधि कहा जाता है? तो आंसर 115 का सही उत्तर हो जाएगा सी। तो पाठ्य पुस्तक प्रणाली। ठीक है, पाठ्य पुस्तक प्रणाली क्या है? व्याकरण शिक्षण के किस प्रणाली को सुग्गा विधि कहा जाता है? तो पाठ्य पुस्तक प्रणाली को। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, मित्रों में शेयर करिए। ठीक है जी, ज्ञान बांटने से ज्ञान बढ़ता है, घटता नहीं है।